हेलो दोस्तों, वेलकम टू SKS मैथ क्लास। मैं सुरेंद्र कुमार। आज आप सबको मैथ में क्षेत्रफल तथा परिमाप वाले प्रश्न कराने जा रहा हूं। आरआरबी ग्रुप डी के लिए स्पेशल 2D वाले प्रश्न बिल्कुल शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप शुरू से अंत तक जरूर वीडियो का आनंद लीजिए। तो ये फर्स्ट पार्ट है, तो आपको वीडियो कैसा लगा तो जरूर आप लास्ट में कमेंट कीजिएगा। तो विपिन सर के बुक से बिल्कुल टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर बता रहा हूं मेरे भाई। अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं चैनल किया है तो जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। एक वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है 616 वर्ग मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है। तो जब तक इसमें पहले r का मान नहीं निकालेंगे तो व्यास का वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे। तो इसमें पहले r का वैल्यू निकालिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर बराबर 616। तो r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 616। अब पाई तो नीचे आ जाएगा, तो पाई का मान कितना होता है 22 और नीचे 7 आएगा। तो 7 को डायरेक्ट ऊपर में आप गुना कर दीजिए। 22 से इसको कटाइए, ये पूरा कट जाएगा 196 बार में। कितना बार में 196 बार में। अब देखिए r स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, तो r स्क्वायर का वैल्यू आया 196। ये 196 बार में कटा है। देखिए इस साइड स्क्वायर है, तो स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो किस में चेंज होता है, तो ये रूट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, तो रूट में बदल जाता है स्क्वायर। तो r का वैल्यू कितना निकला, तो देखिए 196 है ना। 196 किसका वर्गमूल होता है, तो 196 आप बोलिएगा कि 14 का तो वर्गमूल होता है। आपका निकल गया r का वैल्यू 14 मीटर। हमसे पूछा है व्यास, हमसे पूछा है व्यास का मान क्या होगा। तो व्यास का सूत्र जानते हैं आप, अगर नहीं जानते हैं तो व्यास का सूत्र होता है 2r। क्या होता है 2r। तो 2 तो पहले लिख लेना है, उसके बाद देखिए r का वैल्यू कितना निकालें, तो 14 और 14 दूनी कितना हो गया 28 मीटर। देखिए 28 मीटर किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर सी में। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 112 मीटर स्क्वायर और परिमाप 46 मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें विकर्ण पूछ रहा है। एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई। इसको शॉर्ट में लिखे तो लंबाई को हम x लिख सकते हैं, गुना चौड़ाई को y। लंबाई को x माने और चौड़ाई को क्या माने y। x गुना y बराबर कितना दे रखा है, तो 120। अब देखिए आयत का परिमाप बराबर क्या होता है सूत्र, तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। लंबाई को क्या माने x और चौड़ाई को क्या माने y। ये हो गया आपका आयत का परिमाप। अब वैल्यू कितना दे रखा है, तो 46। तो 2 से इसको कटा लीजिए, कितना बार, तो 23 बार। इसका मतलब है x गुना y का वैल्यू 120 है और x प्लस y का वैल्यू कितना आया 23 आया। तो इसको हम ऐसे बैठा सकते हैं, तो x प्लस y पे होल स्क्वायर कर देते हैं, तो दोनों का आ जाएगा मान। देखिए x प्लस y का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, x इंटू y। अब देखिए x प्लस y का वैल्यू कितना है, x प्लस y का वैल्यू 23 है। तो इस जगह बैठा लीजिए 23 बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसका तो वैल्यू नहीं है। फिर देखिए x इंटू वाई, x गुना y इंटू मतलब होता है गुना। x गुना y का वैल्यू 120 है, तो प्लस 2 गुना 120 लिख सकते हैं ना। अब देखिए 23 गुना 23 कितना होता है,
23 गुना 23 हो गया आपका 529। अब देखिए 12 दूना कितना हो गया, 12 दूना 24, 12 दूना 24, इसका वैल्यू कितना आ गया 240। ये प्लस है, इसको इस साइड लेते आएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, तो माइनस में। तो इधर बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब घटा लीजिए तो इसका वैल्यू कितना आया, तो 9 में 0 गया तो 9 बचा, और 2 में 1 पर 12, 12 में 4 घटाइए तो 8 बचा, 4 में 2 गया 2। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास कितना आया, तो 289 आया। 289 किसका आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है विकर्ण, विकर्ण पूछ रहा है हमसे। तो हम विकर्ण बराबर क्या होता है सूत्र, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स किसको माने हैं, लंब को, इसका मतलब है कि लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। बस आप विकर्ण का इस जगह बैठा दीजिए, आपका मान आ गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना निकाले, 289। तो इसको रूट के अंडर 289 बैठा दीजिए। 289 किसके स्थान पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्थान पे। अब देखिए 289 किसका वर्गमूल होता है, तो बोलेगा 289 तो 17 का वर्गमूल होता है। तो आपका आंसर भी आ गया 17। देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर डी में। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 21 cm त्रिज्या और 90 cm लंबाई वाले एक धातु के पाइप के बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहता है एक पाइप का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाइप देखिए किस टाइप रहता है, तो पाइप इस टाइप रहता है ना, बेलन के आकार में। पाइप हमेशा बेलन के आकार में रहता है, तो इसको बीच से आप काट दीजिए, ऐसे आपका ये बेलन बन गया, आपका ये बेलन। अब देखिए इसका ऊंचाई दे रखा है 90 cm और त्रिज्या दे रखा है 21 cm। ये जो पॉइंट है ये त्रिज्या हुआ, इसका वैल्यू दे रखा है 21 cm, 21 cm और ऊंचाई दे रखा है 90 cm। तो H बराबर आपका हो गया 90 cm और R बराबर हो गया 21 cm। पूछा है पाइप, पाइप मतलब बेलन का, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा लीजिए। पाइप बेलन के आकार में रहता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र, तो 2 पाई आर एच। तो बस इस पे आप बैठा दीजिए 2 गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना है 21 गुना एच का वैल्यू कितना है 90। 7 से कटाइए 3 बार, अब गुना कीजिए 2 दूना 4, 2 दूना 4 44, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13 132 और गुना कितना 90। तो 9 दूना 18, 9 तिया 27 1 28, 9 2 11, तो 1188 0 11,880। देखिए किस ऑप्शन में है, 11,880 वर्ग सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर डी में है। चौथा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, एक घनाभ की भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में है, इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 cm है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, लेकिन वैल्यू भी दे रखा है 1:2:3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x:2x:3x लिख सकते हैं ना, इसको x में कन्वर्ट करके। तो इसको एल बी एच पे बैठा लीजिए, एल का वैल्यू आपका x हो गया, b का वैल्यू आपका 2x हो गया, h का वैल्यू 3x हो गया। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब बराबर कितना दे रखा है, तो 88 दे रखा है। अब देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र, तो 2 × LB BH + HL अब बराबर कितना 88।
तो 2 से इसको आप कटा लीजिए 44 बार। उसके बाद देखिए एल और बी, एल और बी का मान कितना, एल का मान x है और b का मान 2x था, तो 2x है। तो जब ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस b और h, तो 3 दूना कितना हो गया 6x स्क्वायर, x गुना x स्क्वायर, x गुना x स्क्वायर प्लस h का वैल्यू 3x है और l का वैल्यू x है, तो 3x स्क्वायर बराबर कितना 44। उसके बाद देखिए 6 3 9 9 2 11, तो 11x स्क्वायर बराबर कितना 44। तो 11 से कटाइए ये 4 बार। अब देखिए ये x स्क्वायर का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर बराबर 4, इधर स्क्वायर है तो इस साइड क्या हो जाएगा, तो रूट में कन्वर्ट कर देता हूं, तो √4 हो गया। तो √4 का वर्गमूल कितना आया 2 आया, x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। तो इसमें सब में आप 2 से गुना कीजिए, तो x का वैल्यू तो 2 आया, लेकिन 2 दूना ही b का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, और 3 दूना 6। अब l का वैल्यू 2 आ गया, b का वैल्यू 4 आ गया, h का वैल्यू 6 आ गया। नहीं समझे, तो सभी को पहले क्या माने x में माने, तो x का वैल्यू पहले निकाल लिए। उसके बाद जो वैल्यू दे रखा था बुक में 1:2:3 में सभी को क्या किए गुना कर दिए 2 से सभी में। तो अब कह रहा है घनाभ का आयतन क्या होगा, तो घनाभ का आयतन होता है सूत्र L गुना B गुना H। तो L का वैल्यू कितना है 2 4 6, B का वैल्यू 4 और H का वैल्यू 6, तो 2 गुना 4 गुना 6, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 6 का 48। तो 48 देखिए किस ऑप्शन में है आपका, 48 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, 48 CMQ ऑप्शन नंबर ए। पांचवा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, एक आयत जिसकी लंबाई 9 cm तथा चौड़ाई 5 cm है के विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए लंबाई दे रखा है, लंबाई को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, लंबाई को इंग्लिश में L लिखते हैं, तो 9 सेंटीमीटर। और चौड़ाई दे रखा है, चौड़ाई को इंग्लिश में क्या लिखते हैं B, तो चौड़ाई कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है विकर्ण, तो इसको हम x भी मान सकते हैं, इसको y भी मान सकते हैं। तो विकर्ण बराबर √L² प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब है इसको आप x भी मान सकते हैं और y भी मान सकते हैं। तो ऐसे होता है लंबाई का L और चौड़ाई का b होता है। तो L का मान कितना है 9 है और b का मान 5 है, तो रूट के अंडर 9 पे स्क्वायर प्लस 5 पे स्क्वायर। उसके बाद देखिए 9 गुना 9 कितना हो गया 81 और प्लस 5 गुना 5 कितना हो गया आपका 25 हो गया। अब दोनों को आप जोड़ लीजिए, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 और 1 6, 8 और 2 कितना हो गया 10। तो रूट के अंदर 106 सेंटीमीटर देखिए किस ऑप्शन में है आपका ऑप्शन नंबर ए में। छठा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, प्रत्येक आयताकार फलक वाले एक डिब्बे की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए लंबाई को क्या मानते हैं L का वैल्यू 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और B चौड़ाई को B मानते हैं, B का वैल्यू कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई को H मानते हैं, H का वैल्यू कितना दे रखा है, तो H का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। कहता है डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम घनाभकार डिब्बे का
पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक घनाभकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। घनाभ का यही सूत्र होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस आराम से आप बैठा दीजिए। एल और बी का वैल्यू कितना है? एल और बी का वैल्यू है 12 और 8, तो 12 गुना 8 प्लस बी और एच 8 गुना 10 प्लस 10 गुना 12 10 गुना 12, तो 2 ब्रैकेट के बाहर है। 12 96 प्लस 80 प्लस 120, इस सभी को जोड़ लीजिए तो 120। देखिए 120 80 ये कितना हो गया? 200 हो गया, और 96 तो 200 कितना हो गया? 96, तो बराबर 2 और रूट के अंदर 296। बस आप गुना कर दीजिए तो 6 दूनी 12, 9 दूना 18, 1 19, 2 दूना 4, 1 5। आपका निकल के आया 592। तो 592 देखिए किस ऑप्शन में है आपका? आपका ऑप्शन नंबर ए 592 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब cm स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। 7वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से दोगुना है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 वर्ग मीटर है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? इसकी ऊंचाई कितनी होगी? अगर मान के चलिए आपका एक साइड आधार हो गया, आधार और ऊंचाई, आधार और ऊंचाई। अगर ऊंचाई x है तो आधार कितना हो जाएगा? 2x नहीं हो जाएगा, क्या कि 2 गुनी है। तो अगर ऊंचाई का वैल्यू x है तो आधार का वैल्यू कितना हो गया? 2x का 2x हो गया, क्या कि 2 गुनी है। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी दे रखा है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, या तो आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो ये दोनों को आप आपस में ये दोनों को गुना कर लीजिए। 2x गुना x बराबर वैल्यू दे रखा है 392। अब देखिए x गुना x तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर अब बराबर 392। 2 से इसको कटाइए एक बार तो 9 दूना 18, 196। इस साइड स्क्वायर है तो उसको उस साइड करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो रूट में 196 का वर्गमूल कितना होता है? तो 196 का वर्गमूल 14 होता है। तो ये ऊंचाई का वैल्यू निकल गया 14 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए कौन सा ऑप्शन में है आपका? 14 मीटर, सॉरी 14 मीटर आपका ऑप्शन नंबर ए में। अगला देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर 6 मीटर है। यदि इसका परिमाप 64 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, अगर लंबाई को मान लिया जाए, अगर लंबाई को मान लिया जाए x, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा? तो चौड़ाई x माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 कम है, 6 अधिक रहता तो प्लस कर देते। लंबाई को माने x और चौड़ाई को क्या माने? x माइनस 6। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, और परिमाप दे रखा है 64। तो किसका परिमाप दे रखा है? आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है सूत्र? तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई का वैल्यू कितना है? x, और चौड़ाई का वैल्यू कितना है? तो x माइनस 6। अब बराबर कितना दे रखा है? तो 64 दे रखा है। 2 से इसको कटा लीजिए आप 32 बार में, 2 से इसको कटा लीजिए
32 बार में x और x 2x हो गया -6 बराबर -6 बराबर कितना 32। ये माइनस है उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में। 2x बराबर 32 और 6 कितना हो गया 38। 32 और 6 38, 2 से कटाइए कितना आया 19। x का वैल्यू 19 आ गया। पूछा इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका मतलब है कि आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं लंबाई गुना चौड़ाई। ये आयत का क्षेत्रफल होता है सूत्र किसका, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई का वैल्यू कितना है x है, x का मान कितना निकाले हैं 19, तो 19 गुना चौड़ाई का मान कितना है तो x - 6, तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 19 - 6। उसके बाद देखिए 19 गुना घटा लीजिए बचा कितना 13, बस आप गुना कर लीजिए 19 गुना 13, तो 9 या 27, 9 या 27, 3 और 2 5, तो 9 और 1 तो 7, 9 5 14, 247, तो 247 आपका करेक्ट आंसर आ गया 247। देखिए किस ऑप्शन में है 247, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 247 वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी वर्ग मीटर। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। एक घन की सभी भुजाओं का योग 48 cm है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें कह रहा है घन की सभी भुजाओं का योग, घन की सभी भुजाओं का योग, भुजाओं का घन की सभी भुजाओं का योग, भुजाओं का योग कितना दे रखा है तो 48 सेंटीमीटर दे रखा है। अब देखिए घन की सभी भुजाओं का योग कितना होता है, तो आप बोलिएगा कि 12a होता है। हमेशा याद रखिएगा घन की सभी भुजाओं का योग कितना होता है तो 12a, तो 12a बराबर कितना हो गया 48। 12 से इसको कटा लीजिए बरचौक 48, तो भुजा का वैल्यू कितना आया तो 4 आया। कितना आया 4, इसका मतलब a का वैल्यू 4 आया। आगे क्या कर रहा है, तो इसका आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन बराबर भुजा क्यू, यानी कि ए क्यू होता है सूत्र। घन का आयतन क्या होता है ए क्यू, तो ए की जगह आप 4 बैठा सकते हैं, 4 पे पावर 3, तो इसको 3 बार जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुना 4 16, 16 गुना 4 64, तो 64 देखिए आपका किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर सी में 64 cm क्यू, क्या कि आयतन पूछ रहा है तो क्यू, आपका ऑप्शन नंबर सी। दस नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुना है। यदि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 867 मीटर स्क्वायर है तो आयताकार भूखंड की लंबाई क्या होगी। अब देखिए दे रखा है एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। अगर मान के चले चौड़ाई को x माने तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा 3 गुनी है तो 3x हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र, तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई गुना चौड़ाई का वैल्यू क्षेत्रफल भी दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है 867, तो बराबर 867 भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए तो लंबाई की जगह आप 3x और चौड़ाई की जगह आप x बैठाइए, तो 3x गुना x बराबर 867, तो 3x गुना x तो 3x स्क्वायर बराबर 867, तो 3 से इसको कटाइए
3 से जब कटाएंगे तो ये 2 बार बचा 8 9 289। तो एक्स स्क्वायर बराबर 289। इस साइड स्क्वायर है तो उस साइड भेजिए इसको, तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, तो रूट में 289। 289 का वर्गमूल कितना, तो 17। 17 का वर्गमूल होता है 289। तो x का वैल्यू 17 है यार। आगे फिर देखिए क्या कर रहा है, तो आयताकार भूखंड की लंबाई क्या होगी। तो लंबाई देखिए, लंबाई का वैल्यू कितना है, तो 3x है। तो कितना है, 3x है। x का वैल्यू कितना निकालें, 17। आप 17 से गुना कर लीजिए, 17 तिया कितना हो गया आपका 51। करेक्ट आंसर हो गया। देखिए किस ऑप्शन में है आपका 51 मीटर, ऑप्शन नंबर सी में। आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा, तो प्लीज आप सब सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर किया कीजिए। धन्यवाद।